मेरे को प्रश्न है कि आप समझते हैं कि निजीकरण से देश को नुकसान है? निजीकरण जो है एक व्यावसायिक व्यवस्था है जी। और ये बताइए कि पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था, तो सबसे उत्तम व्यवस्था कौन सी मानी जाती है? किसी भी राजनेता से पूछें, किसी भी विधिवेत्ता से पूछें, किसी भी नहीं, वो तो भारत के संविधान में लिखा हुआ है सर। हमारा भारत एक समाजवादी व्यवस्था में चलने वाला व्यवस्था पर चलेगा, लेकिन इसको किसी तरह से हमारी सरकारों ने, हमारे नेताओं ने गलत दिशा में मोड़ दिया और पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ से ले गए। और पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ वर्तमान में पिछले 15 वर्षों में देश बड़ी तेजी के साथ निजी पूंजीवादी व्यवस्था के तहत जा रहा है और जितने भी पूंजीपति हैं उन्हीं के हाथों में देश का पूरा संचालन जा रहा है। आप ये सोचिए कि रेलवे से लगा करके सेना तक का निजीकरण जब किया जाएगा तो देश में सरकार की आवश्यकता क्या है? तो हम ये समझे कि सरकारी कर्मचारी ये सोचते हैं कि वर्तमान में जो हमारी संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद की अवधारणा उसको खत्म करके सरकार निजीकरण की तरफ बढ़ रही है। समाजवाद की अवधारणा को संविधान से नहीं समाप्त किया है जी, वो केवल अपने मस्तिष्क से एक छल के तहत निकाल दिया है कि हमें समाजवादी व्यवस्था पे नहीं पूंजीवादी व्यवस्था पे चलना है जी। और पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ देश को ले जाना है। सर ऐसी परिस्थितियों में सर, जबकि देश वैश्विक परिस्थितियों में जब सारे देश निजीकरण को अपना रहे हैं, भारत निजीकरण से अछूता कैसे रह सकता है? नहीं, निजीकरण का मतलब ये है कि सरकार जो है किसी भी देश के लिए पिता के समान होती है। एक पिता जो अपनी संतान का पालन करने के लिए ना उसकी शिक्षा की व्यवस्था कर सकता है, ना उसके स्वास्थ्य की व्यवस्था कर सकता है, ना उसके भोजन की व्यवस्था कर सकता है, उसे तो पिता कहलाने का कोई हक नहीं है। नहीं सर, निजीकरण में हमारे यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा और भोजन तीनों जो है पूंजीपतियों के हाथ में चली गई है। लेकिन सर सरकार ऐसा सोचती है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और भोजन ये व्यवस्था निजी हाथों में जाने के बाद सुधार होगा। सरकार का ऐसा सोचना है, इस विषय में कर्मचारियों का कहना है। लेकिन इस दिशा में जाने के कारण कहीं किसी आम आदमी को न शिक्षा में लाभ हो रहा है, न स्वास्थ्य में लाभ हो रहा है। यदि निजीकरण के कारण से स्वास्थ्य में लाभ होना होता तो प्रधानमंत्री को स्वास्थ्य योजनाएं लागू करने की आवश्यकता न पड़ती। जब से प्रधानमंत्री ने सरकार ने स्वास्थ्य योजना लागू किया है तब से आम आदमी को फायदा हुआ है या निजीकरण में फायदा हुआ है? हमें तो लगता है कि फायदा तभी से हुआ है जब से आयुष्मान योजना लागू हुई, और आयुष्मान योजना निजीकरण ने लागू नहीं किया है, सरकार ने लागू किया है। इसलिए हमारा ऐसा सोचना है। थैंक यू सर।